जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? हाँ जी बेटे, अभी जो है वो हमने देखा था ओवरव्यू और कवर डिज़ाइन के रिलेटेड। ठीक है, अब हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू मेक श्योर योर बुक हैज़ ए परफेक्ट कवर। कि हमें जो है वो किस तरीके से पता चलेगा कि हमारी बुक का जो कवर है वो परफेक्ट है। ठीक है, तो इस हेडिंग को मैंने कुछ इस तरीके से जो है वो मॉडिफाई कर दिया है कि मैंने कुछ टिप्स के रिलेटेड जो है वो स्लाइड्स बनाई हैं, ताकि आपको जो है वो पता चले कि आपने किस तरीके से जो है वो पता चलेगा कि आपका कवर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो वो है जी 5 टिप्स टू क्रिएट एन अट्रैक्टिव बुक कवर फॉर अमेजोन केटीपी। ठीक है, लेक्चर नंबर 23 है हमारा। तो इसमें जो है वो 5 पॉइंट्स कौन से हैं? हाउ टू चूज ए ग्रेट बुक कवर, किस तरीके से पता चलेगा और किस तरीके से आप जो है वो एक कवर को ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। खुद बना सकते हैं कैनवा के ऊपर ही, किसी डिजाइनर से भी आपको जो है वो कंटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप कैनवा को अच्छे से समझ के काम करेंगे, ठीक है, प्रो के ऊपर, तो आप एक अच्छा अट्रैक्टिव कवर जो है वो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और विद इन 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है जी बी स्मार्ट अबाउट योर टाइटल। क्या मतलब जी? कि जो आपकी बुक का टाइटल है, आपने उसके ऊपर बगौर जो है वो फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज ए टेजर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं मैं आपको इसकी डिटेल जो है वो बताऊंगा कि एज सच ये आपका टाइटल है, तो टीजर में हम उसे जो है वो एज अ सब टाइटल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल मानों में अगर हम बात करें, टीजर आपके कवर का वो पॉइंट होगा जो कि मेन मुद्दा बताएगा, मेन खुलासा बताएगा कि आपकी बुक जो है वो किस चीज के मुतल्लिक है। ठीक है, ये आपका टीजर कहलाता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है जी आपका पिक द राइट फॉन्ट एंड बैकग्राउंड इमेजेस। ठीक है, मेक द कवर पर्सनल और यू कैन गो सिंपल। अब जो है वो हम बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। बी स्मॉल अबाउट योर टाइटल। अब ये है क्या कि आप जो भी बुक का आपका बुक का टाइटल है, आप अपने बुक के टाइटल को इस अंदाज से लिखें, ठीक है, ताकि वो कंप्लीट कवर के ऊपर जो है वो अच्छे से फिट हो जाए, और उसे बोल्ड फॉर्म में यूज करें। ठीक है, उसे जो है वो आप हमेशा बोल्ड फॉर्म में यूज करें, ताकि जो भी पर्सन आपके कवर को देख रहा है, आपके टाइटल को देख रहा है, तो वो फौरी से उसे जो है वो क्लिक करने पे मजबूर हो जाए। आपका जो टाइटल है वो वाज़ेह तौर पे नजर आना चाहिए, और उसके लिए आपने कभी भी लाइट कलर यूज नहीं करने। लाइट कलर क्या होते हैं कि वो वाज़ेह तौर पे नजर नहीं आते, जब क्योंकि हम जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में चीज देख रहे हैं, तो सॉफ्ट फॉर्म में लाइट कलर जो है वो वाज़ेह तौर पे नजर नहीं आते। हमेशा जो है वो डार्क कलर यूज करें, ताकि वाज़ेह तौर पे जो है वो आपको नजर आ सके। जैसे मैं बात करता हूँ, इधर ही देखते हैं कि ये बी स्मार्ट अबाउट योर टाइटल, हमने जो है वो ब्लैक रखा है, बिल्कुल क्लियरली दूर से भी बंदा होगा तो वो इसे क्लियरली देख सकता है कि हमारे काम का टाइटल है क्या। अगर मैं यही कलर डिफरेंट जो है वो लाइट टाइप का रखूं, ठीक है, जैसे ये मैं बात करता हूँ, ये लेने, ये मैंने कलर दे दिया, नजर आ रहा है जी? ये नजर ही नहीं आ रहा, लाइट कलर है जी, बिल्कुल भी नहीं आ रहा नजर। ठीक है, इस तरीके से कभी भी आप अपने कवर के अंदर लाइट कलर यूज करें ही ना। ये देखो, अगर आप ग्रीन भी कलर यूज कर रहे हैं, ये लाइट है जी, ठीक है, ये नहीं नजर आ रहा। अगर इसी कलर को आप डार्क की तरफ ले जाएंगे, तो वो वाज़ेह तौर पे जो है वो नजर आएगा। ठीक है, ये देखिए जरा, आप देखें बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है। तो आपने अपने कवर के ऊपर जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, उसे भी बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में जो है वो यूज करना है। इसके रिलेटेड हम नेक्स्ट स्टेप्स में बात करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि असल बात बेटे आपकी होती ही ये है कि आपका जो मेन कवर है ना, ठीक है, यही यूजर को अट्रैक्ट करता है अपने काम की तरफ। बुक जो आपने बनानी थी वो तो बना दी, अब यूजर की अट्रैक्शन चाहिए ताकि वो क्लिक कर सके, तो आपका थंबनेल ही इतना पावरफुल होना चाहिए, ठीक है, कि यूजर उस पे जो है वो क्लिक करने पे मजबूर हो जाए। ठीक है, परचेज करना नेक्स्ट वाला मरहला है, एक दफा क्लिक तो वो करे ना। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका जी यूज ए टीजर। टीजर के रिलेटेड मैंने आपको बताया है कि ये एज अ सब टाइटल आप इसे ले सकते हैं, और आप इसे मस्ट यूज किया करें। ठीक है, सब टाइटल के तौर पे, ताकि यूजर ने जब आपकी बुक का टाइटल पढ़ना है,
अब टाइटल पढ़ के उसे पता नहीं चलेगा कि ये बुक जो है वो किस कैटेगरी की है या किस चीज के रिलेटेड है। जब आप सब टाइटल देंगे ना, जब आप टीजर यूज करेंगे ना, तो जो आपका क्लाइंट है, जो आपका यूजर है, जो आपका रीडर है, वो क्या करेगा, फौरी से पॉइंट को पिक करेगा कि क्या ये कॉमेडी के रिलेटेड है, ठीक है, क्या ये जनाबे वाला कोई एडवेंचर है, थ्रिलर है, किस चीज के रिलेटेड है, ठीक है। उसे वाज़ेह तौर पे चीज जो है वो पता चलेगी। अगर उसका माइंड है उसे रीड करने के लिए, तो वो जरूर उसे जो है वो क्लिक करेगा, ठीक है जी। इसलिए आप टीजर जो है वो अपने काम के अंदर मस्ट जो है वो यूज करें अपने कवर को बनाते वक्त। और इधर ये भी नहीं करना कि टीजर का मतलब सबटाइटल है तो आप लामे तो सबटाइटल इस्तेमाल करते जाओ, रश लग जाए, आपका यूजर चीजों को पढ़ ही ना सके अच्छे से, ठीक है। ऐसा काम भी आपने बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट है जी, पिक द राइट फॉन्ट एंड बैकग्राउंड इमेजेस। अब बैकग्राउंड इमेज का भी बड़ा ज्यादा जो है वो रोल होता है आपके कवर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब जो बैकग्राउंड इमेज है ना, वो ये चीज मेंशन कर रही होती है कि आपका कवर जो है वो किस कैटेगरी का है, आपका बैकग्राउंड इमेज देख के ही। अगर हॉरर टाइप का होगा, तो जैसे मैंने ये इधर हॉरर बैकग्राउंड्स आपको दिखाए हैं, ठीक है, ये देखें जरा, ठीक है। तो बैकग्राउंड देख के ही हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारी बुक है ये किस कैटेगरी की है, ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल हम जो है वो इधर बात करते हैं एडवेंचर की, ठीक है, ये मैं क्लिक करता हूँ एडवेंचर, तो ये देखें जी एडवेंचर के रिलेटेड आपके डिफरेंट कवर जो है वो और चलेंगे, ठीक है। उधर से पता चल जाएगा कि ये काम जो है वो किस चीज के रिलेटेड है, ठीक है, जैसे ये चीज आ गया। तो ये आपका क्या है, एक तरह का एडवेंचर है। तो बैकग्राउंड कवर ही हमें बता रहा है कि ये बुक जो है वो किस कैटेगरी की है, किस तरह की है, ठीक है। तो आपने बैकग्राउंड इमेज जो है वो भी अच्छे से यूज करनी है। नेक्स्ट बात आती है आपके फॉन्ट की। ये फॉन्ट, आपने मेरा पुत्र फॉन्ट कभी भी वो यूज नहीं करना जो आम तौर पे डेली बेस पे हर बंदा जो है वो इस्तेमाल करता है। जो भी जो आपका रीडर है ना, वो फॉन्ट को देख के भी अट्रैक्ट होके आएगा, ठीक है। फॉन्ट आपने वो यूज करना है कि जो रीडर ने बहुत कम देखा हो, ठीक है। बिल्कुल यूनिक फॉन्ट जो है वो यूज करने की कोशिश करें, ताकि रीडर जो है वो आपका फॉन्ट देख के भी अट्रैक्ट हो। किसने फॉन्ट जो है वो इतना अच्छा लगाया हुआ है, एक दफा देखूं तो सही ये बुक जो है वो किस तरह की है, इसे रीड आउट करने की कोशिश तो करूं, ठीक है। जब वो आपकी बुक को रीड करेगा, आपका कंटेंट फिर नेक्स्ट अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली वो बुक को परचेज भी करेगा और पढ़ेगा भी। ये चीज होती है बेटे, ठीक है। तो ये काम आता है बेटे आपका राइट फॉन्ट का और बैकग्राउंड इमेजेस का। तो फिर मैं एक दफा फॉन्ट की बात बता दूं कि जो एक से दो फॉन्ट वो आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करने जो आमतौर पे चलते हैं, ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, आपके रीडर ने उन्हें जो है वो पहले बार बार देखा हो, ये फॉन्ट इस्तेमाल नहीं करने। और एक बात इधर कि आपने एक या दो फॉन्ट एक कवर के ऊपर इस्तेमाल करने हैं, इससे ज्यादा फॉन्ट भी इस्तेमाल नहीं करने। लाइक ये आपका कवर है, तो ये डिफरेंट फॉन्ट है और ये डिफरेंट फॉन्ट है, तो दो फॉन्ट इस्तेमाल कर लें, इससे ज्यादा फॉन्ट्स आप इस्तेमाल ना करें। फिर भी क्लाइंट या रीडर जो है वो पजल होगा, कंफ्यूज होगा, आपका कवर जो है वो बैड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपने काम जो है वो नहीं करना, दो से ज्यादा फॉन्ट भी इस्तेमाल नहीं करने अपने कवर को बनाते वक्त, ठीक है। ये था जी पॉइंट नंबर 3। अब बढ़ते हैं जी पॉइंट नंबर 4 की तरफ, मेक दी कवर पर्सनल, ठीक है। नाम से ही, टाइटल से जाहिर हो रहा है कि आप हमेशा यूनिक कवर बनाएं। कभी भी थोड़ा सा लोअर हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है, लेकिन आपका जाती कवर हो। आपका जो क्लाइंट है, ठीक है, रीडर है, उसने वो कवर भी पहले जो है वो ना देखा हो। अगर आप किसी को कॉपी करके कवर बनाएंगे, तो फिर भी जो है वो बैड इफेक्ट पड़ता है। आपके जो कारीन होते हैं, जो रीडर होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि यार ये बंदे ने काम क्या करना है, ये तो लोगों की कॉपी करता है, ठीक है। जब आप यूनिक सारे का सारा काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो रीडर है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि ये पर्सन जो है वो खुद अपना सारे का सारा काम करता है। तो इसलिए आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा जब आप इस्तेमाल करेंगे ना कैनवा प्रो को। तो इधर डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, तो डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं, तो इसलिए किसी का कॉपी भी नहीं होगा, तो आप एक अपना पर्सनल जो है वो बना सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं इधर से टेम्पलेट तो आपको मिल गया, अगर आप इन टेम्पलेट्स को मिक्स करना चाहते हैं, तो आप डिफरेंट इधर से ओपन कर ले। लाइक मैं आपको बात बताता हूँ जी,
ये एक और मैं ओपन कर लेता हूँ इधर से, और ये देखिएगा जी, एडवेंचर ही ओपन करते हैं, ठीक है। और इधर से आपको फ़ॉन्ट स्टाइल किसी और टेम्पलेट का अच्छा लग गया, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ कि आपको ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल अच्छा लगा है, ये जो इस टेम्पलेट के ऊपर है, और आपको बैकग्राउंड इमेज जो है वो इस टेम्पलेट की अच्छी लगी है, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये फ़ॉन्ट डिलीट कर देंगे और वो वाला जो फ़ॉन्ट है डिलीट एलिमेंट करें। तो वो जो फ़ॉन्ट है, इसे क्लिक करें ऐसा, ठीक है, अकेला अकेला जो है वो लिखा हुआ है, तो आप इसे कॉपी करके इधर भी ले आ सकते हैं। लाइक मैं और कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ इनमें से, ठीक है। इसकी बात करते हैं। तो ये फ़ॉन्ट फॉर एग्जांपल आपको अच्छा लगा या नीचे वाला अच्छा लगा, आप इसे ऐसा कॉपी कर सकते हैं। क्लिक करें जी, कंट्रोल सी करें और इधर लाके कंट्रोल वी कर दें, ठीक है। तो ये आपका जो है वो टेम्पलेट आ गया, ये फ़ॉन्ट आपका आ गया है। आप इसे जो है वो एडिट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। ये सीन है, आप अपनी मर्जी से जिस तरह का मर्जी आपका दिल करता है, डिफरेंट टेम्पलेट को मर्ज करवा के भी आप एक अपना परफेक्ट यूनिक कवर जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, अपना जो है वो एक जाती कवर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यू कैन गो सिंपल। अब हम बात करते हैं कि जो कवर आप लोग सिंपल कवर बनाते हो ना, तो सिंपल कवर का मतलब ये नहीं होता कि जो आपका क्लाइंट है, रीडर है, वो आपसे बोर हो रहा है। अगर आप उसके ऊपर टाइटल और आपका टीजर और बैकग्राउंड और फॉन्ट्स आपने अच्छे से इस्तेमाल किए हैं, तो आपका कवर सिंपल भी है तो वो बहुत परफेक्ट है। ना अपने कवर को ज्यादा हाई पे लेके जाएं, ना ज्यादा लो पे लेके जाएं, मिडल में लेके जाएं, ताकि आपका कवर जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। और मैं फिर बार बार कहता हूं कि आपने अपने कवर के ऊपर रश नहीं डालना, ठीक है, रश नहीं करना। आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड इस्तेमाल करूं अपने कवर के ऊपर, ताकि जो मेरा रीडर है उसे पता चले कि बुक में जो है वो क्या लिखा है। ऐसा सीन नहीं करना। टीजर के तौर पे आप एज अ सब टाइटल एक ही जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने टीजर को फिर बताऊं कि उसे ज्यादा लेंथी नहीं लेके जाना, ठीक है। उसे जो है वो स्मॉल, सब टाइटल से मुराद क्या होता है, छोटी सी हेडिंग, ठीक है, स्मॉल रखना है। अपने टीजर को ज्यादा बड़ा नहीं लेके जाना, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका कवर सिंपल भी होगा और ज्यादा परफेक्ट भी होगा। तो ये 5 वेज थे जिनकी मदद से आप काम करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि जो आपने काम किया है वो एक परफेक्ट काम है, ठीक है। उसमें किसी किस्म का जो है वो डाउट नहीं रहेगा। अगर आपका इस चीज के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बिस्मिल्लाह जी आप पूछ सकते हैं। जी बेटे, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आसिफ, इकरा, आकिब। हाँ जी, मैसेज बता दें तो मैसेज पे पता चल जाएगा मुझे, ठीक है। आकिब, बाकी दोनों। जी बेटे, गुड हो गया। और आप जब प्रैक्टिकली काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छे से ये काम होगा। कैनवा बिल्कुल इजी वे में जो है वो यूज होता है, इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट आपको 1 से 2 कवर इस पे एडजस्ट करके बना के भी दिखाऊंगा, ताकि आपको एक दफा पता चल जाए कि एक परफेक्ट कवर आप किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है जी। जजाकल्ला। अब नेक्स्ट हमारा तकरीबन प्रैक्टिकली काम है। मैं थ्योरी जो है वो जानबूझ के लिख रहा होता हूँ, ताकि वो पर्सन जो हिंदी नहीं समझ सकते, ठीक है, वो अपना इंग्लिश को रीड आउट करके अपना काम जो है वो क्लियर कर लें।